नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और अब जनता के बीच जाकर दावेदारी भी जताना लगभग शुरू कर दिया है। बात कर रहे हैं उस नेता की जिसका संबंध लाल डायरी से रहा है। जी हाँ, राजेंद्र गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत कार्यकाल में भी काफ़ी चर्चाओं में रहे। काफ़ी कुछ घटित हुआ, लेकिन अब फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते कुछ समय से राजेंद्र गुड़ा के कई बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। हाल ही में राजेंद्र गुड़ा ने फिर एक ऐसा ही बयान दे दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने बृजेंद्र ओला पर निशाना साधते हुए कहा कि बृजेंद्र ओला अगर शीशराम ओला के बेटे नहीं होते तो उनकी तो सगाई भी नहीं होती, टिकट तो दूर की बात है। शीशराम जी ओला का नहीं जन्मता ना, MP MLA मंत्री दूर की बात है, बृजेंद्र जी की सगाई को नहीं होती। इस बयान के बाद से ही झुंझुनू की राजनीति और गर्मा गई है। झुंझुनू में उपचुनाव होना है, क्योंकि जिस तरीके से बृजेंद्र ओला वहां पर जब पहले विधायक थे, उसके बाद सांसद का चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बन गए, तो वहां सीट खाली हो गई और अब ऐसे में वहां पर उपचुनाव होना है। और बृजेंद्र ओला की तरफ से माना जा रहा है कि उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं, लेकिन वहीं राजेंद्र गुड़ा भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा का ये बयान पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बन गया। जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने फिर से बृजेंद्र ओला पर निशाना साधा है, इसे जाट और राजपूत राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से भी एक लंबी लिस्ट सामने आ रही है, जिसमें शुभकरण चौधरी से लेकर कई नाम शामिल हैं। लेकिन इन दिनों एक नाम और है जिसने सुर्खियां बटोरी हैं, और वो नाम है सतीश पूनिया का। माना जा रहा है कि हो सकता है भाजपा का आला कमान सतीश पूनिया को झुंझुनू से मैदान में उतारे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में सतीश पूनिया का प्रदर्शन बेहतर रहा है और उसी के साथ जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद सतीश पूनिया का ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी रहे हैं सतीश पूनिया, ऐसे में माना जा रहा है कि इनाम के तौर पर उनको झुंझुनू से उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि उपचुनाव की गर्माहट अब महसूस होने लगी है। जैसे जैसे प्रदेश में सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गर्माहट तेज होती जा रही है। देखना होगा कि जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने बृजेंद्र ओला पर ये निशाना साधा है, अब बृजेंद्र ओला की तरफ से किस तरीके का पलटवार किया जाता है। इस तरीके की राजनीतिक खबरों के लिए और राजनीतिक चर्चा के लिए हम आपके सामने ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे, नई नई अपडेट लेकर, नई नई खलबलियां लेकर। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये जानकारियां आपके पास वक्त पर पहुंच सके। नमस्कार।